दोस्तों बाजार में तेजी इसलिए हो रही है कि एफआईआई मार्केट में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम मार्च 2023 से लेकर के जुलाई 2023 तक का डाटा देखें तो दोस्तों हर महीने यहां पर एफआईआई की खरीदारी हो रही है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहां पर थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यानी एफआईआई जब बाई करते हैं तो दोस्तों घरेलू संस्थागत निवेशक शेयर को बेचते हैं। ये डाटा हमें अब तक देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर मैं आपको एनुलाइज बेसिस पे दिखाऊं तो दिसंबर 2022 हो चाहे जनवरी 2023 हो या फरवरी 2023 हो, मतलब कि अभी से 8-9 महीने पहले की स्थिति क्या थी। एफआईआई हमारे मार्केट में लगातार बेच रहे थे और घरेलू संस्थागत निवेशक शेयर में खरीदारी कर रहे थे। तो दोस्तों यहां पर एक्चुअल विनर कौन है? डीआई हमेशा किसी भी कंपनी के शेयर्स को जनरली दोस्तों सस्ते में बाई करते हैं, जबकि एफआईआई महंगे बाई करते हैं। लेकिन एफआईआई की आदत क्या होती है दोस्तों कि वो महंगा बाई करते हैं और महंगा सेल करते हैं। तो यहाँ पर हमें सीखना चाहिए जो घरेलू संस्थागत निवेशक है उनसे, जो कि तब कंपनी के शेयर्स को बाई करते हैं जब मार्केट नीचे होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर आपको दिखाऊं 2020 से लेकर के 2023 तक का डाटा, तो ये देख सकते हैं 2022 में बाजार में गिरावट इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर एफआईआई ने बेचा था। 2021 में भी मार्केट ने कोई ज़्यादा रुख नहीं दिखाया, लेकिन 2023 में जो अपवर्ड ट्रेंड्स देखी जा रही है यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही है। एफआईआई भी खरीदारी कर रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी खरीदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों 2000 अभी हम लोग सभी को पता है कि 2024 में जनरल इलेक्शन है और मार्केट क्या होता है दोस्तों, कोई चीज़ बड़ा इवेंट जब होता है ना तो उसके होने के बाद नहीं चलता है, बल्कि चीज़ों को पहले से डिस्काउंट करने की कोशिश करता है, फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। तो आज अगर ये बाजार में जो तेज़ी देखी जा रही है इसके पीछे का ये वजह दोस्तों कि आगे के 2-3 साल बाद की स्थिति इन मार्केट के लिए बेहतर लग रही है। मैक्रो इकोनॉमिक डाटा बेहतर लग रहा है, इसके चलते स्टॉक में तेजी देखी जा रही है। अब दोस्तों यहां पर मैंने ऑलरेडी आपको डाटा दिखाया, देखिए अब निफ्टी यहाँ पर क्या है। निफ्टी दोस्तों सबसे ऊपर, मतलब कि अब तक लाइफ टाइम हाई पर है। और दोस्तों अगर रिकॉर्ड निकाल करके देखें तो मार्केट जब लाइफ टाइम हाई के ऊपर होता है तो और ऊपर जाता है, लेकिन एक टाइम आता है कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर बाजार नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर जो लोग पैसे लेकर के बैठे थे, जो लोग कैश लेकर के बैठे थे इस सोच में कि मार्केट जब बाजार जब नीचे आएगा तो हम पैसा लगाएंगे, तो दोस्तों उनके लिए दिक्कत है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे कंपनी के शेयर्स ऊपर उठ चुके हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि कभी भी स्टॉक मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट के बजाय आप दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के प्लान, मतलब सिस्टमैटिक जो इन्वेस्टमेंट है उसके तरीके को लेकर के चलिए। हमें नहीं पता है कि बाजार नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बट इतना जरूर पता है दोस्तों कि आज सबसे ऊपर गया है तो कल नीचे भी आएगा। तो यहाँ पर जब मार्केट नीचे हो, ज़्यादा नीचे हो, तो हमें कंपनी के शेयर्स को ज़्यादा खरीदना चाहिए। ऊपर जब हो तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करनी चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है अगर आप मार्केट में सफल होना चाहते हैं। हम दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए नाइब लिमिटेड करके एक कंपनी है, एक शेयर है जिसका करंट शेयर प्राइस 390 के आसपास चल रहा है और ये स्टॉक बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। दोस्तों मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा, मैं कई यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ जो कि नाइब लिमिटेड स्टॉक के ऊपर लगातार कवरेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कंपनी के शेयर को बाई कीजिए, यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न दे देगा। कई लोग कमेंट्स भी मेरे पास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कंपनी अच्छा और ख़राब होने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी एंट्री प्राइस क्या है। अगर आप किसी बहुत अच्छे कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किए हैं और आप अगर हाई पर इन्वेस्टमेंट कर रखें तो दोस्तों हो सकता है कि शायद आपका पैसा ना बने। नाइब लिमिटेड का शेयर 2700% का तेजी दिखा चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 2700 ऑल टाइम हाई। अगर हम बात करें तो स्टॉक ने इससे भी ऊपर शेयर गया था। अब दोस्तों जो यूट्यूबर बोल रहे हैं यहाँ पर बाई कीजिए, तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे 2 साल पहले, दोस्तों मैं कितना बार यही कहा कि आपको अब भी मौका है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। और नाइब लिमिटेड के स्टॉक को मैंने तब वीडियो बनाया था दोस्तों जब यूट्यूब पे एक सिंगल वीडियो नहीं होगा स्टॉक के ऊपर, और मैं पहला यूट्यूबर था जब स्टॉक के ऊपर कवरेज किया था। दोस्तों आप अगर चाहे तो यूट्यूब मेरे चैनल पर जा करके खुद सर्च कर सकते हैं। मैंने शेयर को ये देख सकते हैं 37 रुपये के प्राइस में, 37 के प्राइस पे स्टॉक के ऊपर मैंने कवरेज किया। और 37 का स्टॉक दोस्तों इन्वेस्टर को आप खुद यहाँ देख लीजिए 10x का रिटर्न दिखा चुका है। तो नाइब लिमिटेड का स्टॉक यहाँ पर, तो एक्चुअल दोस्तों विनर कौन हुआ? वो विनर हुआ जिन्होंने 37 या 38 रुपीज़ के प्राइस पर बाई किया। वो विनर नहीं होंगे दोस्तों जो कंपनी के शेयर को 390 या 400 के प्राइस पर बाई किएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एंट्री प्राइस क्या है, कौन से प्राइस पर आप स्टॉक में एंटर करते हैं। तो दोस्तों जो लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, मैं आज कह सकता हूँ कि आज
मतलब अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और मेरा हमेशा प्रयास होता है दोस्तों कि कंपनी अगर अच्छी हो खराब हो जो हो, मैं फैक्ट बताता हूं। और मैं दोस्तों आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं इस चीज़ को, हालांकि पहले भी मैं कह चुका हूं कि मैं आपको गलत स्टॉक कभी नहीं बताऊंगा। और जो कंपनी जैसी भी हो, मैं दोस्तों ट्रू जो होगा, जो जो सच्चाई होगी वो आपके सामने लेकर के आऊँगा। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों नाइब लिमिटेड देख सकते हैं 2005 में कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। शुरुआती दौर पर कंपनी बोल रही थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस या सॉफ्टवेयर के बिजनेस से जुड़ी हुई है। अब आप बताइए कि इस स्टॉक में अगर हम 160 के प्राइस टू अर्निंग में एंटर करेंगे तो दोस्तों धोखा होना तो तय है। और क्यों लोगों को नुकसान होता है? इसलिए नुकसान होता है क्योंकि इतने महंगे प्राइस पे शेयर को बाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 400 का स्टॉक गया है 37 का ना, तो गिरेगा तो हो सकता है कि 200 पे भी आ जाए। तो क्यों ना अगर हमें खरीदारी करना हो तो हम डिस्काउंट में खरीदारी करने की कोशिश करें। अब नाइब लिमिटेड के देख सकते हैं यहाँ पर प्रोमोटर, मतलब दोस्तों प्रोमोटर ने पैसा बनाया है। दिसंबर 2022 तक 63% इनका स्टेक था। और अब दोस्तों ये देख सकते हैं धीरे धीरे प्रोमोटर कंपनी के शेयर से निकल रहा है। और एफआईआई यहाँ पर कुछ बाई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कई बार हम ये भी देखे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी पे कंपनी को शेयर्स को बाई करते हैं और फिर जब शेयर ऊपर चला जाता है तो बेच के चले जाते हैं। तो हमें ये जरूर देखना है कि एफआईआई और डीआई जो बाई कर रहे हैं वो क्वांटिटी कितना बाई कर रहे हैं। सिर्फ नाम के लिए एफआईआई डीआई का बाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। डीआई की भी बात करें तो दोस्तों ये देख सकते हैं मार्च 2023 में डीआई ने बाई किया और फिर शेयर को यहाँ पर सेल किया है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी प्राइस कौन सी है। अब जो दोस्तों स्टॉक में आपको बताने वाला हूँ, कुछ कंपनी है जो मैं सोचा कि मेरे सब्सक्राइबर को मैं ज़रूर बताऊं कि जिसके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, क्यों दोस्तों स्टॉक ये ज़रूरी है? मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से 4-5 साल के बाद ना हम देखेंगे कि यही स्टॉक आपको 500 के प्राइस पर दिखेगा, यही स्टॉक आपको 1000 के लेवल पर मिलेगा। और फिर दोस्तों मैं ये दोबारा वीडियो आपको लेकर के आऊँगा और दिखाऊंगा कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को मैंने 140 के प्राइस पर बताया था। अब समस्या क्या है ना कि आप जा करके स्टॉक को बाई कर लोगे, लेकिन बाई करने के बाद ना 2-3-4 महीने की पेशेंस नहीं होती है। आप 200 जाएगा बेच देंगे, या नीचे अगर आ गया तो दोस्तों आप 50 थे मेरे पास कमेंट्स करोगे कि सर हिमाद्री स्पेशलिटी पे अपडेट दीजिए, शेयर बहुत नीचे आ गया, क्या करें? दोस्तों आप क्यों नहीं, मतलब ये स्ट्रेटजी आप लोग क्यों नहीं करते? आप कंपनी के शेयर को बाई करते हैं तो उसी दिन डिसाइड कर लीजिए कि आप 4 साल के लिए बाई कर सकते हैं या 2 साल के लिए बाई कर रहे हैं या 2 महीने के लिए बाई करते हैं। तो ये जरूर समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के अगर हम 6 महीने के चार्ट को देखें तो स्टॉक काफ़ी नीचे था और अब दोस्तों ये स्टॉक देख सकते हैं ट्रेंड यहाँ पर हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 27 के आसपास है, यानी ये स्टॉक अभी महंगा नहीं है, ये स्टॉक हमें सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। 27-28 का पी मतलब फेयरली वैल्यूड मैं कहूँगा। अगर कंपनी के साथ कुछ नेगेटिव भी होता है तो भी ये शेयर ज़्यादा करेक्ट नहीं होता है। अब रिसेंट अपडेट हमें क्या देखने को मिला था दोस्तों, 12.79% सिकोना करके ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जो बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअप है। इसमें इन्होंने स्टेक खरीदा। क्यों स्टेक खरीदा? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी के अंदर में जो एडवांस कार्बन मटेरियल होता है, एनोड मटेरियल होता है, उसके ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। और इनको कॉन्फिडेंट है कि 2 साल 4 साल 5 साल के बाद लिथियम आयन बैटरी का डिमांड बढ़ेगा और उसको ये कैप्चर करना चाहती है। तो इनकी पेरेंट जो बिजनेस है ना, उसके अलावा ये बिजनेस भी आगे जा करके बड़ा बन सकता है। अब हम जब कंपनी के स्टॉक को बाई करते हैं तो सिर्फ दोस्तों हम उसके बिजनेस को ही नहीं देखते, हम सेल्स और प्रॉफिट के रिकॉर्ड को देखते हैं। तो 1000 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स दर्ज हो रही है। 4 महीने क्वार्टर का अगर हम देखें तो हर क्वार्टर में कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि सीक्वेंस हमें क्या देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों ये देख सकते हैं एनुलाइज बेसिस पे भी कंपनी पिछले 2-3 सालों से हर साल यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ रही है। तो ये स्टॉक मुझे मतलब ठीक लग रहा है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब एफआईआई की भी होल्डिंग देखें तो लास्ट के 4 क्वार्टर से एफआईआई की होल्डिंग कांस्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा ही सही बट हर क्वार्टर में यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी होल्डिंग बढ़ रही है। तो ये सारे जो सिम्टम है ना वो कंपनी के फेवर में जा रहे हैं। अब दोस्तों एक और कंपनी है, आपने मेरा कई बार देखा होगा वीडियो, मैंने एमटार टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाया था और मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के स्टॉक पे आप फोकस कीजिए। एमटार टेक्नोलॉजी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब दोस्तों हमने अभी चंद्रयान 3 का के ऊपर हम लोगों ने एक अपडेट भी दिया और ये आईपीओ आया, आईपीओ के बाद स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे गया और अब दोस्तों ये धीरे धीरे देखिए, मतलब एमटार टेक्नोलॉजी में अगर आप शेयर को बाई करेंगे ना तो आप ये मत सोचिए दोस्तों कि आपको 2 साल में पैसा 10x हो जाएगा। ये होल्ड करने वाला स्टॉक है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक भी होल्ड करने वाला है, धीरे धीरे चलेगा। आपको अचानक ये बहुत बड़ा तेजी नहीं दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी 6500 करोड़ का इनका मार्केट कैप यहाँ पर हो चुका है। अब दोस्तों देखिए
डिफेंस एरोस्पेस में कंपनी काम करती है, स्पेस के सेगमेंट में कंपनी काम करती है, सिविलियन न्यूक्लियर हो या फिर दोस्तों क्लीन एनर्जी हो, वहाँ पर भी इनका प्रेजेंस है। और मैं इनके जो क्लीन एनर्जी का बिजनेस है उस पर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि दोस्तों अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का कंसेप्ट चल रहा है और ये कंपनी ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करती है, हाइड्रोजन बॉक्सेस मैन्युफैक्चर करती है, ब्लूम एनर्जी करके, जो कि यूएस की एक प्रोमिनेंट कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के अंदर में। ऑलरेडी मतलब इनकी ये इस तरह के काम यहाँ पर कर रही है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्लूम एनर्जी जो है मतलब मोस्ट एफिशिएंट जो है एनर्जी जनरेटर कंपनी कही जाती है आज के डेट में, और बेहतरीन कंपनी है, इसको ये ऑर्डर फुलफिल कर रही है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 6,500 करोड़ के आसपास, बट स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा महंगा है। तो इसके चलते हमें यहाँ पर क्या करना है कि पूरा स्टॉक एक साथ नहीं बाई करना है। 63 का है तो हो सकता है 10-15% की करेक्शन भी हो जाए, मार्केट अगर गिरेगा तो वहाँ पर हमें शेयर को ज़्यादा लेना है। तो इसके चलते दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि अगर 10,000 भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर हमें 2,000 का ही इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रहना चाहिए। एमटार टेक्नोलॉजी ये देख सकते हैं हर क्वार्टर में कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही है, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हो रही है और यहाँ पर मार्जिन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। एनुलाइज बेसिस पे भी एमटार टेक्नोलॉजी हर साल कंपनी की नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है, जो कि बहुत अच्छा मैं कहूँगा। और प्रॉफिट और सेल्स का ग्रोथ देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर से 30% सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ भी 49% है, जो बहुत ही मैं बढ़िया कहूँगा इस सेगमेंट के अंदर में। अब दोस्तों मैं अगला स्टॉक एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक बता रहा हूँ और मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि मिंडा ग्रुप की कंपनी है, 300 के प्राइस पर। दोस्तों ये स्टॉक आप जरूर रखिए, मतलब अगर आप ऑटो सेक्टर्स पे आपको लगता है कि ग्रो होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट ग्रो होगा, तो इस स्टॉक को आपको जरूर रखना है। 301 का शेयर हो सकता है गिर के 250 भी आ जाए, लेकिन चल गया तो दोस्तों ये 1000 भी लेवल टच कर सकता है। मेरा ये बात नोट कीजिएगा, कितना 1000 के लेवल भी नोट टच कर सकता है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर मतलब टेक्निकली, या देखिए जो स्टॉक टेक्निकल ब्रेकआउट होते हैं ना और फंडामेंटल ना, उस स्टॉक में बहुत इंटेंस खरीदारी होती है। और वो स्टॉक क्या होते हैं ना, 5 या 6 महीने के अंदर में पैसे को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो ये जरूर है, बहुत सारे लोग जो है ट्रेडिंग के लिए भी काम करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं ना, तो उस स्टॉक में तुरंत शेयर को मत बेचिए जिसमें इंटेंसिटी हो, जो टेक्निकली काफ़ी मजबूत शो कर रहा हो। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और ये देख सकते हैं मिंडा कॉर्पोरेशन को 750 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और ये कंपनी क्या करेगी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो चार्जर होता है वो ये कंपनी बनाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और लास्ट ईयर भी इन्होंने अपडेट दिया था कि टोटल जो इस कंपनी की रेवेन्यू है उसका अकेला 20% इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस से ही आ रहा है। इसी सेक्टर से सेगमेंट से जुड़ी हुई एक और कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग। दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा बड़ा कंपनी है, मतलब 58 का स्टॉक आपको दिख रहा है, लेकिन 58 का स्टॉक अगर आप सोचेंगे ना कि आपको 10x रिटर्न देगा, तो कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ऑलरेडी 25,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो दोस्तों प्राइस मत देखिए, आप कंपनी के मार्केट कैप को देखिए। बहुत लोग यहीं पर मार खा जाते हैं, यहीं पर गलती करते हैं कि कंपनी के 25,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी 58 रुपये इसलिए बाई करते हैं कि शेयर 10x तो स्टॉक नहीं जाएगा। 100 जा सकता है, 150 जा सकता है, 200 भी जा सकता है, लेकिन मल्टी बैगर वो स्टॉक नहीं बनेगा। अब मदरसन सुमी क्या है? सुमितोमो वायरिंग सिस्टम और मदरसन ग्रुप की एक ज्वाइंट वेंचर है। बहुत अच्छी बिजनेस है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कंपनी की कमाई भी बहुत अच्छी है। और याद ये देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग 53 है, थोड़ा सा महंगा है। शेयर अगर आपको मतलब 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए भी रखना होगा ना, तो थोड़ा सा करेक्शन होता है, तो 50 के रेंज में हम एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मदरसन सुमी वायरिंग का रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छी है। फेस वैल्यू 1 हमें देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट और सेल्स का फिगर्स भी बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं 209 करोड़ की कमाई कंपनी कर रही है। मदरसन सुमी के अंदर में आपको यहाँ पर FII DI दोनों देखिए दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादातर ना सेटल कंपनी में पैसा लगाते हैं, यानी वो कंपनी जिनकी मार्केट कैप बड़ी हो। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 10%, 17% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग हो। तो जो लोग एक मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है मदरसन सुमी वायरिंग का स्टॉक। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट्स भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। देखिए FMCG कंपनी में है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, एक बहुत छोटी कंपनी, 6,500 करोड़ का मार्केट कैप, 578 के प्राइस पर मिल रहा है। शेयर को हम लोगों ने 150-200 के प्राइस पे कवरेज कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब धीरे धीरे ही सही चलता है, रुकता है, चलता है, रुकता है। और ये एक साइलेंट स्टॉक है जो कम लोगों को मतलब इस स्टॉक का कम लोगों को पता है इस कंपनी के बारे में, बट धीरे धीरे चलेगा, लेकिन दोस्तों लंबा चलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे चलेगा लेकिन लंबा चलेगा। क्यों?
क्योंकि ये कंपनी फूड सेगमेंट से आती है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेज सभी चीज़ों पे कंपनी इन्वॉल्वमेंट है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग क्लाइंट ही है, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाटा इंडिया, पेप्सिको, विप्रो, गोदरेज कंज्यूमर, ये जितनी भी कंपनी है ना इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। तो नेशनल इंटरनेशनल कई ब्रांड्स इनके पास है। खुद की भी ये ब्रांड कंपनी मतलब बेसिकली कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के तौर पर काम करती है, लेकिन खुद के भी इनके कुछ ब्रांड है जिसके चलते ये कंपनी काम कर रही है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं प्रॉफिट कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। तो 37 से 45, 45 से 70 करोड़ कंपनी की प्रॉफिट हो रही है। हालांकि पिछले 3 साल में 50% का ग्रोथ में कहूँगा, अगर हम टोटल CAGR एवरेज यहाँ पर निकाल करके देखें तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और प्रोमोटर। दोस्तों वो कंपनी बहुत अच्छी होती है जिसमें संस्थागत निवेशक के साथ साथ प्रोमोटर की होल्डिंग होती है, और संस्थागत में अगर FII DI दोनों की होल्डिंग हो जाए और साथ में प्रोमोटर की होल्डिंग, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जी हाँ दोस्तों, मतलब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का क्यों कवरेज है। 1400 के ऊपर शेयर गया था, आपको याद कीजिएगा मैंने क्या कहा था, 1470 का स्टॉक नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी होगी और होगी। और दोस्तों ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक हो सकता है गिरावट में आपको शायद 1000 या 1100 के लेवल पे भी टच करते हुए दिखे। गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आए। दोस्तों अगर आपको बाई करना है ना तो उस जोन में आएगा तो बाई कीजिएगा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 100 रुपीज़ के प्राइस से शेयर के ऊपर मैंने कवरेज किया। दोस्तों 100 रुपया के प्राइस आप सोच सकते हैं कि कौन ऐसा यूट्यूबर है, एक ऐसा यूट्यूबर बता दीजिए दोस्तों जो कि 100 के प्राइस पर कवर। यूट्यूब पे जाइए, टोनी फाइनेंस लिखिए, उसके आगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, मेरा एक नहीं मल्टीपल वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों क्यों नहीं पैसा बनता स्टॉक मार्केट में, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कंपनी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि अगला आइसर मोटर भी हो जाए तो सरप्राइज नहीं होगा। 5x 10x टाइप का स्टॉक है, और अभी भी कोई मतलब अगर गिरावट में मिले ना, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा इन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल 15 साल तक भी स्टॉक हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, MEIL ग्रुप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे, और ये देख सकते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का आपको चार्ट मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, ये चार्ट देख सकते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्लाइड में आगे बढ़ गया। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का ये चार्ट काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो बढ़ते आगे चलिए। KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल 78 का स्टॉक है, धीरे धीरे चलता है, साइलेंट किलर है। जी हाँ दोस्तों, साइलेंट किलर तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब ये साइलेंटली धीरे धीरे आपकी वेल्थ को क्रिएट करेगा, साइलेंट वेल्थ क्रिएटर है। KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल दोस्तों, अगर आप साउथ के होंगे या फिर कभी साउथ में जाइएगा तो कावेरी हॉस्पिटल के बारे में जरूर रिव्यू लीजिए। मतलब ये धीरे धीरे ही सही अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी 78 के प्राइस पर चल रहा है। दोस्तों पिछले 2 3 4 साल से स्टॉक के ऊपर मेरी कवरेज है, और बहुत दिन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर में। जरूर अपने पास रखिए, पोर्टफोलियो में रखिए स्टॉक को। कैनफिन होम को हम इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों, हाउसिंग सेक्टर देखिए आज भी हर इंडियन के पास अपने नाम से घर नहीं है। कैनफिन होम एक बेहतरीन NBFC कंपनी बन सकती है, कैनरा बैंक से प्रोमोटर है इनका, और ये स्टॉक मैं पहले भी कवरेज किया हूँ, तो ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 124% का तेजी दिखा चुका है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। ग्रेविटा इंडिया, जी हाँ दोस्तों 660 के प्राइस पर है, हम लोग इस स्टॉक को 70-80 के प्राइस से कवरेज कर रहे हैं। 660 का स्टॉक है, महंगा नहीं है, सस्ता है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, महंगा नहीं है स्टॉक, सस्ता है, ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। कोई भी गिरावट इन्वेस्टमेंट का मौका है, पकड़ के रखे रहिए, निकलिए मत। जितना दोस्तों स्टॉक गिरे आप पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, लंबी अवधि का मतलब लंबी रेस का घोड़ा है। तो दोस्तों ग्रेविटा इंडिया का के ऊपर हमने कवरेज किया, और ऑलरेडी कई स्टॉक्स के ऊपर मैंने कवरेज किया, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने कमेंट भी कर दिया, लेकिन एक चीज़ आप चूक कर रहे हैं, क्या? शेयर नहीं किए वीडियो को। तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों इतना हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, हम आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, तो ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। ये वीडियो लाखों तक व्यू हो, तब जाके मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।